खुशियों का त्योहार दीपावली, जगमगाती रोशनी का त्योहार दीपावली, दियों का त्योहार दीपावली। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और आज जिस जगह हम आपको लेकर आए हैं वो अपने आप में बेहद खास है। जी हाँ, आप अपने घरों में दीपावली के मौके पर जो दिए जलाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिए आते कहाँ से हैं और इतने सुंदर सुंदर दियों को कौन बनाता है? तो आपकी इस दुविधा को भी हम दूर किए देते हैं। आज हम उत्तम नगर के कुम्हार कॉलोनी आए हुए हैं और यहाँ आज हम आपको दिखाएंगे कुम्हार कॉलोनी पूरी तरीके से किस तरीके से दीपावली पर यहाँ पर काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है और किस तरीके से आधुनिक युग में जो मिट्टी के दिए हैं, एक मिट्टी का चलन जो कि पारंपरिक तरीके से पहले से चला आ रहा था, किस तरीके से यहाँ पर काम इस पर होता है और कितना बदलाव जो है लोकल फॉर वोकल की उस मुहिम जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उसका असर जो है वो पड़ा है। तो आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से कि आखिरकार पूरी मेहनत जो है कुमार भाइयों की वो यहाँ पर लगती है और कितना समय लगता है और बदलते वक्त में किस तरीके से जो परंपरा है, जो कलाकृतियां हैं वो बदली है, लोगों को क्यों किस पसंद आ रहा है। और जब आप कुमार कॉलोनी में आएंगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा कि आपको क्या कुछ चूज करना है, क्योंकि दीपावली के मौके पर हर कोई चाहता है कि हम अपने घर के लिए जो मिट्टी के दिए हैं वो ले, साथ ही अब क्या कुछ प्रचलन चल रहा है दीपावली के मौके पर वो सब हम चीजें आपको दिखाएंगे आज इस खास कार्यक्रम में। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ और आपको लिए चलते हैं हम इस सफर पर और दिखाते हैं आपको ये पूरी कुमार जो कॉलोनी है। और यहाँ पर 5 से 7 हजार से ज्यादा जो कुमार हैं वो यहाँ पर रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती हैं और किस तरीके से पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो हैं वो इस काम को करती आई हैं। तो चलिए मेरे साथ और जुड़े रहिए इस पूरे कार्यक्रम में, हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है कि आप एक घर में साज सज्जा की एक चीज देखते हैं और किस तरीके से मिट्टी से बनाई जाती है, क्योंकि देखिए परंपरा और कलाकृति की एक अनोखी पहल होती है मिट्टी, और शुरुआत जो थी वो मिट्टी से हुई थी। लोग अपने घरों में मिट्टी का सामान रखते थे, लेकिन इसको पूरा बनाने का प्रोसेस और कितना टाइम लग जाता है वो हम भैया से पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर ये यहाँ पर जो पेंटिंग है वो यहाँ पर कर रहे हैं। भैया क्या आप ये क्या बना रहे हैं? ये तुलसी गमला बना रहे हैं जी। तो कितना टाइम लग जाता है ये सब मिट्टी का बनाने में? तो मैडम जी हम तो बनाए लेते हैं, हम तो जी फिर कलर करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कलरिंग का भी काम यहाँ पर होता है। तो अभी फिलहाल क्योंकि मिट्टी का एक मिट्टी से बनी चीजों का जो प्रचलन अभी चला है हाल फिलहाल, कितना बदलाव आप लोगों के इस बिजनेस में आया है? बहुत बदलाव आया पहले से, तरह तरह के आइटम चलते रहते हैं, हर दिवाली पे बदल जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कुमार कॉलोनी में है जो कि उत्तम नगर में है और दीपावली के मौके पर बहुत सारी रौनक जो है वो यहाँ पर अलग तरीके से दिख रही है। लेकिन समझने की बात यहाँ पर यह है कि ऐसे परिवार जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, क्योंकि एक वक्त था जब चाइनीज मार्केट ने बहुत ज़्यादा टेक ओवर जो है वो कर लिया था और लोग चाइनीज जो सामान है वो डेकोरेटिव आइटम्स ले रहे थे, अपने घर ले जा रहे थे। लेकिन हम जानेंगे और पूरी मार्केट भी एक्सप्लोर यहाँ पर करेंगे और हम आपको बनते हुए भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो मिट्टी का सामान है वो बनता है। मेरे साथ प्रवीण जी हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये काम है ये यहाँ पर चलता आ रहा है। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। ये काफ़ी टाइम से कॉलोनी है, मेरे दादा परदादा यहीं स्टार्टिंग से काम करते आए हैं जी। ये सन 80 के करीब बनी थी कॉलोनी, जब से बना हुआ है। जब से पहले तो हाथों से काम होता था, अब मशीनें आ गई हैं, हर चीज़ की माटी वाली मशीन आ गई है, बनाने वाली मशीन आ गई है, पहले से बहुत डेवलप हो गया है पूरी कॉलोनी। ठीक है, तो प्रवीण जी हमें वहाँ पर भी लिए चलेंगे जहाँ पर ये पूरा सामान जो है बनता है। हम खुद भी कोशिश करेंगे बनाने की, कितना ज़्यादा मुश्किल ये होता है। हालांकि अब हमारे पीछे आप देख रहे हैं क्योंकि ये सामान जो है ये सब यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल वहाँ पर भी लिए चलेंगे आपको कि जहाँ पर इसकी पेंटिंग यहाँ पर हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ क्योंकि इनके जो पिताजी हैं उन्हें भी अवार्ड जो है वो मिला है, वो भी हम देखते हैं वहाँ पर। इसी बिजनेस में ये अवार्ड जो है वो मिला है। चलिए ठीक है, देखते हैं, आइए। बदलते वक्त के साथ दियों की जो आकृति है उसमें जरूर बदलाव आया है, लेकिन इससे जुड़ी जो परंपरा है, इससे जुड़ी जो भावना है वो आज भी वही है।
और दीपावली के मौके पर खासकर इन दियों का जो प्रयोग है वो घरों में होता है और घर रोशन हो जाता है, लेकिन इसको बनाने की पूरी प्रक्रिया जो है उसमें बहुत टाइम लग जाता है, वो मेहनत लगती है। उसी मेहनत को आज हम जान रहे हैं और हमारे साथ प्रवीण जी हैं, उनसे हम बात यहाँ पर लगातार कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी मेहनत यहाँ पर लगती है। और आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी अलग अलग जो आकृतियाँ हैं वो किस तरीके से यहाँ पर बनाई गई हैं। और दिए ही नहीं, अब बदलते वक्त के साथ साथ घर की जो डेकोरेटिव आइटम्स है वो भी बनती है। प्रवीण जी, क्योंकि लोकल फॉर वोकल का नारा प्रधानमंत्री ने दिया था, तो कितना बदलाव आया उससे? बहुत बदलाव आया है। पहले तो मिट्टी की चीज़ें कोई यूज़ ही नहीं करता था, सारे प्लास्टिक या चाइना की यूज़ करते थे। जैसे प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल वाला जो नारा लगाया है, उससे मिट्टी की चीज़ें ज़्यादा यूज़ होने लगी है, मिट्टी के दिए ज़्यादा बिकने लगे हैं। बिल्कुल, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इन्हें, इनके जो पिताजी हैं, उन्हें इसी काम के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ ये बनाते हैं और इसी के लिए इन्हें जो सम्मान है वो भी यहाँ पर दिया गया है। कई सम्मान जो हैं उससे भी नवाजा जा चुका है, तो ये वो सम्मान है। और देखिए साथ ही साथ अलग अलग जो आकृतियाँ हैं, ये घर के डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो कि लोगों को आजकल बहुत पसंद आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो इसका फ़ायदा प्रवीण जी, क्योंकि काफ़ी मिलता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और लोगों को पता लगता है कि हमें कहाँ से लेना है और ये कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आजकल चल रही हैं। ऐसा है, आज पहले तो कम यूज़ होता था, अब ज़्यादा डेकोरेट ज़्यादा मांगते हैं। और कोई सिंपल दिए ज़्यादा चलते थे, अब पेंट के मांगते हैं। बिल्कुल, कुछ यही मेहनत यहाँ पर लगती है, एक पूरी जो कलाकृति है उसे बनाने में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों कर रही हूँ, तो मैं भी यहाँ पर देखना चाह रही थी कि आखिरकार ये पूरी जो पेंटिंग होती है यहाँ पर उसे आप कैसे करते हैं। लेकिन यकीन मानिए आप, हमारे घर तक जब ये पूरी कलाकृति पहुँचती है तो उस पर पीछे छुपी होती है बहुत सारी मेहनत, और जो कि यहाँ कुमार कॉलोनी में जो हमारे कुमार भाई है वो करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि देखिए, मिट्टी की बनी मूर्त में जो एक भावना होती है, एक आस्था, भारतीय परंपरा की आस्था जुड़ी होती है, उसका कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। और शायद यही वजह है कि मिट्टी की मूर्त जब मंदिर में जाती है तो वो भगवान कहलाती है। दिवाली की बात हो और दियों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और हमने जैसा आपको बताया था कि कुमार कॉलोनी आपको लिए चलेंगे, दुकानदार हमारे साथ हम देख रहे हैं। देखिए, अलग अलग दुकानदारों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे जो कुमार परिवार है, कितना ज़्यादा बदलाव आया है और लोगों को कितना पसंद आता है जो यहाँ पर लेने के लिए ये दिए आते हैं। देखिए, वैरायटी यहाँ पर बहुत सारी मिलेगी, आप हर दुकान में आप जाइए, अलग अलग वैरायटीज़ जो है वो यहाँ पर मिलेंगी। और एक यहाँ पर कुमार भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। कितना बदलाव जो है वो आया है, क्योंकि कोरोना का भी दौर गया और एक वक्त था जब चाइनीज़ सामान बहुत आते थे, लेकिन अब वक्त बदला है। ऐसा चाइनीज सामान पे अब रोक लग गई है। जैसे कि है ना, हमारा जो ये कलर जो दिया करते हैं, ये हमारा गुजरात से आता है, तो हम इसको मल्टी कलर करते हैं, हर कलर में इसको ढाल देते हैं मतलब, और ग्राहक को मतलब बखूबी अब इसको पसंद आता है। प्रवीण जी भी लगातार हमारे साथ हैं, जो कि यहीं पर रहते हैं और लगातार हमें बता रहे हैं इस पूरी मार्केट के बारे में। ये पूरी अगर कुमार कॉलोनी की अगर बात की जाए, कब से यहाँ पर बसी हुई है, कहाँ पर इसके जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से जाते हैं? क्यों आपने कहा होलसेल? मैम, इंडिया, ऑल इंडिया में भी तो जाते हैं, इंडिया से बाहर भी जाते हैं जी। यहाँ दुबई जाते हैं ज़्यादातर माल जी। यहाँ पे एक है मेरे पे, यहीं पे चाचा लगते हैं, वो दुबई में वो सारा माल दुबई में सप्लाई करते हैं। तो माँ लक्ष्मी का आगमन हो घर में, यही कामना, यही उम्मीद हर दिवाली जो है वो की जाती है। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अंकल जी हमारे साथ हैं। अंकल जी, ये हम देख रहे हैं मूर्तियाँ बहुत पहले बहुत सिंपल हुआ करती थी मिट्टी की, लेकिन चलिए वक्त बदला है तो डिमांड भी अलग से बदली है। क्या डिमांड यहाँ पर होती है? कौन कौन सी मूर्तियाँ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है? ये लक्ष्मी गणेश की आती है, और गणेश पूजा पे गणेश की आती है जी। और दिए बिकते हैं, और इसमें मोम के सिंपल दिए। तो कितना बदलाव आया है, क्योंकि अभी बीच में हमने देखा कि चाइनीज जो सामान थे वो बहुत ज़्यादा दुकानों में आने लग गए थे, लेकिन आपको लगता है कि अब क्योंकि लोकल फॉर वोकल की एक थीम जो है उसका प्रचलन बहुत हो गया है, आपको लगता है बदलाव आया है इससे? हाँ जी, वो काफ़ी बदलाव आया है जी।
कितना बदलाव आया है पहले के मुकाबले मिट्टी के सामानों को लेकर? काफ़ी बदलाव आया। काफ़ी बदलाव आया है। तो अब जैसा कि अब लोग मिट्टी के सामान या दियों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन वो वक्त जब चाइनीज़ मार्केट काफ़ी ज़्यादा सामान आया था, उसके बाद और कोरोना के बाद में अब स्थिति बदली है, अब वो बदलाव आया है। हाँ, अब बदलाव आया थोड़ा सा कोरोना के बाद में। तो लोगों को भी बहुत यहाँ पर पसंद आता है और जो कई ग्राहक हैं वो भी यहाँ पर हैं। आंटी जी बहुत मुस्कुरा रही हैं। आंटी जी, आपने शॉपिंग कर ली? हाँ जी। बहुत अच्छा लगता है ये जो मिट्टी के बने बर्तन हैं, ये दिए हैं, दिवाली का मौका है तो जाहिर तौर पर तैयारियां पूरी यहाँ पर कर ली गई हैं। लेकिन क्या बदलाव आया है पहले का वो वक्त जब मिट्टी के साधारण से दिए जो चले करते थे और अब देखिए रंगीन है, लेकिन कम से कम चाइनीज नहीं है। वो तो है जी। अंकल जी, बदलाव आया है? बदलाव को बस यही है, ये जो चीज़ है वो जो हमेशा रहेगी। जी चाइनीज से ये ज़्यादा अच्छे हैं। जी। लुकवा ये जो है वो नया नया देखने को मिलता है, पहले सिंपल होते थे। तो इन दियों की मैं बात कर रही थी, यही वो दिए हैं जो कि पहले ज़माने में चला करते थे और अब इनकी आकृति जो है वो बदल गई है। लेकिन इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के बदलाव में कितना फर्क यहाँ पर आया है। मिट्टी के दिए की और मिट्टी के आइटमों की इतनी ज़्यादा मांग हो गई है कि हम उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। और इस बदलते वक्त में, बदलती मांग के दौर में कितना बदलाव आया है उनके इस कारोबार में? ताऊ, कितना बदलाव आया है और कब से आप ये काम कर रहे हैं? हमें यहाँ हो गए 3 पीढ़ी हो गए जी। 3 पीढ़ी से हम यहाँ काम कर रहे हैं। पहले हम बनाते थे, अब हम बेच रहे हैं। मोदी जी के लोकल वोकल से बहुत फ़र्क पड़ा है। चाइनीज़ आइटम बहुत कम हो गए हैं। इको फ्रेंडली जो चीज़ें चली हैं, गणेश पहले चला था, अब लक्ष्मी गणेश हैं, मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। मिट्टी के दिए बहुत बिक रहे हैं। आपने इतने सारे जो दिए देखे, दियों की अलग अलग आकृति देखी, उसकी शुरुआत इसी मिट्टी से होती है और यही जो मिट्टी है वो आकृति लेती है उन दियों का जो कि आपके घर की रौनक बढ़ाते हैं, जो कि आपके घर की दीपावली को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। हम पुराने जमाने में देखते थे कि बहुत ज्यादा थे और बहुत प्रचलन में थे, लेकिन बीच में वो दौर भी आया जब मिट्टी के सामान लोगों ने खरीदे बंद कर दिया और अनोखी अनोखी कलाकृतियां जो चाइनीज सामान था वो ज्यादा। लेकिन अब बदलाव आया है, लोग मांग रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा मांग रहे। बीच में आगो एक बार चाइनीज माल आगो न, जब थोड़ो मन दसा हो। अब चाइनीज बंद होगा, अब सही चल रही है मिट्टी का काम। दीप जलाओ, दीप जलाओ। आज दिवाली रही, लेकिन इन दियों के जो आकार दिया जाता है, इन दियों को जो बनाया जाता है, वो कुम्हार परिवार, उन परिवारों से आज हम मिल रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी तरीके से इन दियों को बनाया जाता है। किस तरीके से आप ये मशीन देख रहे हैं, ये मशीन हालांकि पुराने ज़माने में एक लकड़ी से चला करती थी, लेकिन अब वो मोटर का जो है वो रूप ले चुकी है, बिजली से अब ये चल रही है। लेकिन आकार जो है वो मिट्टी से ही बनता है इसका। और ये यहाँ पर मिट्टी के दिए बनने के बाद ये भट्टी में जाते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया यहाँ पर रहती है। लेकिन बदलाव कितना आया है, कितना बदलाव वक्त के साथ आप देखते हैं मिट्टी के दियों को लेकर लोगों में? बहुत बदलाव है इसमें जी। ये मशीन भी आ गई। पहले तो हाथों से चलते थे, चाक। पीढ़ी दर पीढ़ी काम ये चलता आया है। कितना बदलाव आप महसूस करते हैं तब में और अब में? मैडम, अब बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। पहले हाथ से घुमाने वाले चाक थे, अब बिजली के चाक आ गए हैं। मेहनत कम होती है, हाथ से घुमाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अब बिजली के चाक आ गए तो मेहनत थोड़ी कम हो गई है। तो अब बदलाव हो गया है बहुत ज़्यादा। और मोदी जी ने भी ये कहा है कि मिट्टी का आप काम करें, आपको अब पूरी हेल्प होगी। तो उन्होंने ये चाक भी दिया हमें काम करने के लिए। हर घर में एक चाक दिया है और अब फैंसी आइटम भी बनने लगे हैं। पहले जो कि नहीं बनते थे, अब कुछ ज़्यादा होने लगे हैं। डेकोरेट करते हैं सारी। ये देखो, बोल दे। तो मिट्टी के इस दिए को मैंने बनाने की कोशिश ज़रूर यहाँ पर की है, लेकिन उतनी अच्छी मेहनत जो है मैं नहीं कर पाई हूँ या उतनी अच्छी आकृति मैं नहीं दे पाई हूँ जैसे कि कुमार भाई देते हैं। लेकिन जी हाँ, ये वही दिया है जो कि आपके घरों तक पहुँचेगा। ये वही दिया है जो कि भारतीय संस्कृति की पहचान है, परंपरा है।
तो गांव देहात में जब आप जाएंगे तो आपने बहुत ऐसी तस्वीरें देखी होंगी कि तपती या भट्टी के आगे बैठे हैं या चूल्हे चौके के आगे बैठे हैं, लेकिन जहां मैं बैठी हूं ये जलती तपती भट्टी है जहां पर ये जो 4 घंटे से जलाने में लगते हैं। और आप देखिए ये जो क्या है, इसे लकड़ी का बुरादा है और ये बुरादा जब इसके अंदर जाता है तो ये आग और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए ठंडियों का तो पता नहीं, लेकिन गर्मियों में इसकी जो तपिश है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते कि इसके आगे बैठे। लेकिन जो कुम्हार परिवार हैं वो अपनी मेहनत जो है आप देखिए 3-4 महीने पहले से शुरू कर देते हैं ताकि उनका ये जो काम है, ये दियों का काम है, वो ऐसे ही चलता रहे। पहले के मुकाबले कितना तस्वीर जो है वो बदली है। अगर हम दियों की बात करें, मिट्टी के सामानों की बात करें, बदलाव कितना आया है? पहले भी इतना ही रेट बिकता था, अब थोड़े बढ़ गए, 100-200 रुपए बढ़ गए बस। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि आखिरकार इन दियों को बनाने के बाद जब ये कच्चे होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद इन्हें भट्टी में डाला जाता है और उसके बाद जब ये भट्टी से निकल कर आते हैं तो ये बहुत, अभी भी जब मैंने हाथ में पकड़ा हुआ तो बहुत गर्म ये दिए हैं। और ये देखिए भट्टी से निकलकर सीधा ये यहाँ पर आते हैं ताकि इनका जो ठोसपन है वो ये मजबूत हो जाए। लेकिन उसके बाद का ये प्रोसेस आप देख सकते हैं। दादी कब से ये काम आपका चला आ रहा है? बहुत साल से चल रहा है हमारा, पहले बुजुर्ग कंकाल से आगे से चल रहा है जी। हाँ, अब ये हमारे बालक भी सही करने लग गए। कितना बदलाव पहले और अब में आप देखते हैं? बदलाव क्या, अभी तो कुछ बदलाव ना है, इस मिट्टी में ही लग रहे हैं, बच्चे को कोई बदलाव ना है। देखें अब क्या बदलाव होगा। यही दिए हैं जो दीपावली पे आपके घरों की जो रोशनी है उसे बढ़ाती हैं और एक शुभ संदेश जो होता है माना जाता है इनका। अब काफी ज्यादा बदलाव आया, मांग बढ़ी, लेकिन आज लोग पसंद कर रहे हैं इन दियों को। हाँ, पसंद कर रहे हैं, ज्यादा दिया जल रहे हैं, दिया बहुत मांग रहे हैं। तो ऐसे कई पूरे परिवार हैं जो कि परिवार यहाँ पर इस तरीके से दिए बनाने का काम करता है। एक और हमारे साथ हैं, आपका ही पूरा परिवार इस काम को करता है? हाँ जी, पूरा दिन लग जाता होगा इसको करने में? हाँ, पूरा दिन लग जाता है, सब बच्चे समेत लगे रहते हैं। तो मेहनत लगती होगी, हाथ जो है वो पूरी तरीके से आप गर्म जो हो जाते होंगे, तो कितना ज्यादा आपको लगता है कि ये मेहनत अब आप लोगों की रंग ला रही है? हाँ सही है, पहले से बच्चे अपने सही दाल रोटी खा रहे हैं और क्या है। चलिए, एक मुस्कुराहट यहाँ पर है आंटी जी के चेहरे पे और वो ये कह रही हैं कि चलिए ठीक है, हमारे घर की रोशनी और दूसरों के घर की रोशनी जल रही है वो काफ़ी है और ये मेहनत हमारे लिए बहुत काफ़ी है। तो मिट्टी के इन दियों को आप ज़रूर देख रहे होंगे और जाहिर तौर पर ये मिट्टी के दिए जो हैं हर त्यौहार में बहुत शुभ माने जाते हैं और इन दियों को बनाने का जो काम है वहाँ होने के बाद यहाँ पर ये बिकने के लिए यहाँ पर आते हैं और जो कि ये पूरा प्रजापत समाज समुदाय, ये परिवार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर काम करता आया है। और आपकी जहाँ तक आप जब यहाँ पर एंटर होंगे तो आपको जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ पर इस तरीके जो काम है वो यहाँ पर होते आ रहे हैं। कितना बदलाव यहाँ पर महसूस होता है। प्रधानमंत्री की अपील, उसके बाद लोगों की मिट्टी के बर्तनों को लेकर जो एक अलग सोच है वो बदली है। कितना बदलाव देखते हैं? बहुत बदलाव हुआ इस बार, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बदलाव हो चुका है जी। और प्रदूषण भी बहुत कम हो चुका है दिल्ली के अंदर। मिट्टी के दियों को लेकर कितना क्रेज बढ़ा है। और क्योंकि हम यहाँ पे कुमार कॉलोनी में हैं, बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर है, लेकिन एक वक्त वो था जब मिट्टी के दियों को लेना लोग इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते थे। लेकिन अब क्या बदलाव आया है? बदलाव तो बहुत आया है जी। सब डेकोरेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, दीपावली है और खुशी है। और ये अपने उत्तम नगर की सबसे बड़ी कुमार कॉलोनी, यहाँ पे एक से एक वैरायटी मिलती है जो देख के खुद ही अंदर से मन करता है कि ये लेने ही है, सब ले लो। अच्छा, चाइनीज सामान को बिल्कुल नो? नहीं, हाँ, उससे तो बहुत अच्छा है अपना हिंदुस्तान का। पहले से हमारे मिट्टी के काम में बहुत बदलाव आया है, चेंजिंग आई है। पहले तो एक साधारण मूर्ति बनाते थे और अब अच्छी कलाकृति करके हम कलकत्ते से माल भी खरीद के ले आते हैं। यहाँ भी अच्छी कलाकृति होती है। देखो करवा जैसे हमारा पहले साधारण दिखता था, अब उसको अच्छा डिजाइन दे के, अच्छा मतलब उसके ऊपर कलर लगा के और अच्छा उसके अंदर पन्नी वन्नी पैक करके चढ़ा के 2 पैसे हमें फालतू मिल जाते हैं उससे। तो उससे क्या बहुत बदलाव आ रहा है पहले से। कितना बदलाव आया है पहले और अब में मिट्टी के सामानों को लेकर? बदलाव तो काफ़ी आ चुका है मैडम। जैसे कि अब डेकोरेशन चल गया, पहले नॉर्मल बिकता था तो डेकोरेशन से काफ़ी मार्केटिंग अच्छी हुई है। मिट्टी से बने सामानों की जो डिमांड है उसमें जिस तरीके का बदलाव आया है, कितना ज़्यादा फायदा हुआ है और कितना बदलाव आप देखते हैं? बदलाव देखिए मैम काफ़ी है। और अगर हम कीमतों की बढ़ोतरी पर देखें तो कीमतों में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमारा मेन मोटिव होता है लोगों तक स्वदेशी चीज़ पहुंचाना।
खुद से बनी हुई हमारी जो है होम प्रोडक्ट चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं, स्वदेशी मीन्स। तो इन सब चीज़ों पे हम काम करते हैं। तो इन दियों को लेकर, इनकी रौनक को लेकर चर्चाएं कई होती हैं, मिट्टी से बने सामानों की डिमांड बहुत होती है, लेकिन इन्हें बेचने वाले जो दुकानदार भाई हैं, जो कुम्हार परिवार हैं, जो प्रजापत समाज है, वो सदियों से ये काम ये करता आ रहा है। ये रेट लिस्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दूर दूर से जब लोग आते हैं तो एक एक सामान का रेट ना बताना पड़े, इसलिए पूरी रेट लिस्ट जो है वो लगा दी है ताकि आसानी से पता चल जाए कि कितने रेट का है। लेकिन लोगों की सोच में कितना बदलाव आया है मिट्टी के सामानों को लेकर? काफ़ी बदलाव आया है मैडम, मतलब जब से नरेंद्र मोदी ने चाइनीज़ दिया बंद किया है तब से हमारी जो प्रोडक्शन है काफ़ी बढ़ चुकी है मैडम। मिट्टी के घड़ों, मिट्टी के दियों, मिट्टी से बने सामानों को लेकर जो लोगों की सोच बदली है, क्या वाकई में वो बदलाव आया है जो पहले परंपरागत तरीके से चली आ रही थी? बिल्कुल आया है, क्योंकि हमारे हिंदू रिवाज में सबसे ज़्यादा मिट्टी ही पूजी जाती है। मिट्टी को शुभ माना जाता है, चाहे आप कितना ही पीओपी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मिट्टी है। बहुत खूबसूरत मुझे यहाँ पर ये लगा, और आप देख सकते हैं ये दियों की एक थाल है, मिट्टी के बने दियों की एक थाल है, स्टील या किसी धातु की नहीं, ये मिट्टी से बने दियों की थाल है जो कि बहुत शुभ मानी जाती है। कब से आप इस काम को करते आ रहे हैं? 2 साल हो गए काम करते हुए। तो इससे पहले आपके परिवार में भी ये काम करते थे? पहले नहीं करते थे, तो आपने अब शुरू किया, तो यानी कि एक नए रोजगार के रूप में भी इसे हम देख रहे हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस काम में आगे बढ़ रही है। लोगों की सोच बदली है मिट्टी के सामानों के प्रति? थोड़ी बहुत बदली होगी। तो इसकी डिमांड बड़ी है। आप बाहर भी जाते हैं आपका सामान? बाहर भी जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हर जगह। दियों की रोशनी हमेशा आपके परिवार को ऐसे ही रोशन करे, और इस दीपावली आप भी इन मिट्टी के दियों को अपने घरों में रखें, इन्हें जलाएं और इसकी अपने घरों की शोभा बढ़ाएं। जाहिर तौर पर ये परंपरा हमारे भारतवर्ष की हमेशा से रही है कि मिट्टी को ही अपनी परंपरा माना है, और आज हम उत्तम नगर के इस प्रजापत कॉलोनी में आए, कुम्हार परिवारों से मिले, उनके काम को हमने देखा, उनकी परंपरा को हमने जाना, उनके पूरे सुबह से लेकर शाम तक किस तरीके से वो इस काम में परंपरागत तरीके से जुटे रहते हैं वो हमने देखा। लेकिन इस दिवाली आपकी घर को रोशन करने के लिए यही दिए जो हैं वो आपके घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं, और यही वजह है कि आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको यहाँ पर लेकर आए, इसी उम्मीद के साथ, इसी लक्ष्य के साथ कि आप भी अपनी इस परंपरा को जीवंत ऐसे ही रखेंगे। इन मिट्टी के दियों को, इन मिट्टी से बने सामानों को ही आप इसी तरीके से अपने घरों की शोभा बढ़ाएंगे, क्योंकि यही दिवाली होती है, यही दिल की दिवाली होती है। और जैसा कि अपनी परंपरा को जिंदा रखने की बात जब भी आती है तो वो मिट्टी से जुड़ी हुई होती है, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर आपको अपनी परंपरा से जुड़े रहना है तो आपको वोकल फॉर लोकल होना पड़ेगा, यानी आपको इन मिट्टी से एक बार फिर अपनी उस परंपरा को जीवित करना होगा जिसके हमारी जन्म, हमारा उपज जो है वो हुआ था। तो इस दिवाली आप भी अपनाएं इन्हीं दियों को, इन्हीं मिट्टी के बने दियों को, ताकि आपके साथ साथ इन कुम्हार परिवारों की जो दिवाली है वो भी ऐसे ही रोशन होती रहे। जनता टीवी के इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, और जनता टीवी परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, और साथ ही उसी उम्मीद के साथ कि आज आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।